दोस्तों, हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और दूसरा नेगेटिव वाला। और अंत में वही घोड़ा रेस जीतता है जिसको हमने खुराक ज्यादा दी हो। नमस्कार, मैं हूं विपुल गोस्वामी और आप देख रहे हैं मंडे मंत्र। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे की मोटिवेशनल थॉट के साथ। एक गांव था और उस गांव में एक लड़का फुट फुट कर रो रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी नजदीक में से एक संत महात्मा वहां से जा रहे होते हैं। वो पूछते हैं, ये भला क्यों रो रहा है? और गांव वाले कहते हैं, पिता की बहुत सारी संपत्ति मिली थी पर धीरे धीरे करके सारी चली गई। अब ना तो इसके पास संपत्ति है और ना ही घर, इसीलिए अपने भाग्य को कोस रहा है। संत महात्मा उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, क्यों अपने भाग्य को कोस रहे हो? तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे साथ है। पर वो लड़का कहता है, नहीं, मेरा भाग्य कहीं चला गया है। और संत कहते हैं, भाग्य कभी जाता नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ में है। लेकिन लड़का मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तब जाके संत कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा भाग्य कहीं चला गया है, पर वो तुम्हारे गांव की उत्तर दिशा में जो पहाड़ है उसकी सबसे ऊंची चोटी पे है। जाओ और उसे लेके आओ। और उस व्यक्ति की बातों में वो लड़का नहीं आता। रात होती है, सो जाता है। तभी सपने में अचानक से उसे वो चोटी दिखाई देती है और जो संत महात्मा कहे थे वो शब्द याद आते हैं। उसे लगता है कि ये जो संत महात्मा आए थे वो कोई अद्भुत पुरुष है, महान व्यक्ति है और उनके शब्दों में श्रद्धा होती है। सुबह उठते ही वो निकल पड़ता है उस चोटी के लिए और सबसे पहले उसे एक वनवासी व्यक्ति मिलता है। उससे वो रास्ता पूछता है कि यहाँ से उस चोटी पे जाने का कोई शॉर्टकट है, और अगर है तो मुझे बताइए। वनवासी कहता है कि पर जा क्यों रहे हो उस चोटी पे? और उस व्यक्ति का कहना होता है कि वहां मेरा भाग्य है, मैं अपने भाग्य को लेने के लिए जा रहा हूँ। ये बात सुन के वनवासी व्यक्ति पूछता है, तो मेरा एक काम करोगे? और वो कहता है, जी हाँ, जब तुम अपने भाग्य से मिलो तो मेरा एक सवाल है, अगर उसका जवाब तुम लाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। और लड़का कहता है, आखिर क्या है सवाल? और वनवासी व्यक्ति कहता है, मेरे पास एक पालतू शेर है और वो शेर पिछले कई लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है। तो उसकी बीमारी का इलाज क्या है? अगर ये तुम्हारा भाग्य से तुम जान के आओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। और वो कहता है, कोई बात नहीं, 100% श्योर, आंसर लेके आऊंगा। और दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ता है। आगे रास्ते में उसे एक झरना दिखाई देता है जहाँ पे रुक के वो पानी पीता है और पास ही में एक बागीचा रहता है। उस बागीचे में से कुछ चुन के फल लाता है और जैसे ही फल खाता है तो बाहर फेंक देता है। तुरंत ही आवाज आती है, यही तो होता है। और देखता है तो उस बगीचे का मालिक। और वो लड़का पूछता है, क्या होता है? मेरे बगीचे में इतने सारे फल है लेकिन सारे के सारे कड़वे हैं, तुम वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? और लड़का कहता है, मैं उस दूर चोटी पे जो मेरा भाग्य है उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। और वो व्यक्ति कहता है कि अगर भाग्य मिले तो मेरे प्रश्न का आंसर लाओगे तो मैं आपको मुंह मांगी इनाम के तौर पे रकम दूंगा। लड़का कहता है, क्यों नहीं, तुम भी इनाम दोगे? दे दो भाई, इनाम लेने में क्या हर्ज है। पर प्रश्न क्या है? और प्रश्न यही रहता है कि क्यों मेरे बगीचे के सारे फल कड़वे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। और बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है एक नगर में उसका प्रवेश होता है। नगर के जो सैनिक होते हैं उस व्यक्ति को पकड़ के राजकुमारी के पास ले जाते हैं और राजकुमारी के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। और राजकुमारी पूछते हैं, इस नगर में वैसे कोई आता नहीं है, आप हो कौन? और वो लड़का कहता है कि मैं इस गांव का व्यक्ति हूँ और दूर चोटी पे जो मेरा भाग्य है उस भाग्य को लेने जा रहा हूँ। राजकुमारी पूछती है, भाग्य मिले तो मेरा एक काम करोगे? पूछता है, क्यों नहीं, बताइए। और राजकुमारी कहती है कि मेरे पास सारी चीजें हैं, मैं इस बड़े राज्य की राजकुमारी हूँ, पैसा है, ताकत है और यंग एज भी, लेकिन फिर भी मैं उदास रहती हूँ। आखिर क्या करूं ऐसा ताकि मैं खुश हो जाऊं? और अगर इस प्रश्न का जवाब लाओगे तो आपको इनाम मिलेगा।
वो व्यक्ति सोचता है चलो इनाम, कोई बात नहीं, तीसरा इनाम ले लेंगे, और निकल पड़ता है उस चोटी पे। जैसे ही उस चोटी पे पहुंचता है तो सचमुच वहां पे कोई व्यक्ति बैठा रहता है और उसे जाके पूछता है कि दोस्त, मेरे 2 से 3 प्रश्नों का आंसर दोगे? और कहता है क्यों नहीं, बताओ क्या है तुम्हारे प्रश्न। और प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ के उसके आंसर लेके वो लड़का कहता है तुम मेरे भाग्य हो और तुम मेरे साथ चलो। और उस व्यक्ति का कहना होता है भाग्य और मैं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं भाग्य नहीं हूँ। पर वो लड़का टस से मस नहीं होता है, हाथ पकड़ के खींचता है कि नहीं चलो मेरे साथ, तुम मेरा भाग्य हो। आखिरकार इतने फोर्स करने के बाद वो व्यक्ति कहता है हाँ मैं तुम्हारा भाग्य हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। और वो व्यक्ति कहता है पर आओगे तो जरूर ना? अरे श्योर आ जाऊंगा। ठीक है। और वो व्यक्ति निकलता है। निकलते निकलते सभी लोगों से मिलके अंत में वो वनवासी से मिलता है और वनवासी से मिलके बात करता है कि आखिर मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब लेके आया, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे सिवा और भी जो मिले थे उनके भी प्रश्न का जवाब लाया। और वनवासी पूछता है मेरे सिवा भी और कौन थे और क्या प्रश्न थे? वो सारे प्रश्न उन्हें सुनाता है। और फिर वनवासी पूछता है तो फिर सभी का आंसर क्या मिला? वो राजकुमारी के प्रश्न का आंसर क्या मिला? और उस व्यक्ति का कहना होता है राजकुमारी के प्रश्न का आंसर ये था कि सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर वो खुश नहीं है तो किसी अपने मनपसंद युवक के साथ शादी कर ले, खुश हो जाएगी। और वनवासी पूछता है तो फिर राजकुमारी ने तुम्हें इनाम तो दिया होगा? और वो व्यक्ति कहता है हाँ, इनाम में मुझे कहा कि चलो ना, क्यों ना तुम ही मेरे साथ शादी कर लो, बदले में इनाम के तौर पे ये तुम्हारा पूरा राज्य आज से तुम्हारा हो जाएगा। और वनवासी पूछता है तो फिर तुमने क्या किया, क्या जवाब दिया? और वो कहता है अरे मैं क्यों राजपाट लेता, मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है ना, मुझे क्या पड़ी है राजमहल की। और वो बागीचे वाले व्यक्ति का क्या जवाब दिया? और वो कहता है अरे कुछ नहीं, झरने के नीचे कोयला था और कोयले के नीचे बहुत सारा सोना था। बागी ने कहा कोयला हटा दो, सोना निकाल लो, अपने आप जो पानी है वो खेतों की तरफ जाएगा और बगीचे के सारे फल जो है वो मीठे हो जाएंगे। तो फिर वो उस व्यक्ति ने तुम्हें इनाम तो जरूर दिया होगा? हाँ, उसने कहा 2-3 दिन रुक जाओ, मैं सारा कोयला निकाल के सोना तुम्हें दे दूंगा, मुझे तो अपने फल से मतलब है। पर मैं थोड़ी ना रुकता, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब वनवासी व्यक्ति ने पूछा तो मेरे प्रश्न का क्या जवाब मिला? और वो कहता है कि भाग्य ने कहा कि शेर को एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और एक इलाज अगर कोई है तो वो ये है, दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान कहीं अगर आपको मिल जाए तो उसे पकड़ के शेर को खिला दो, अपने आप को ठीक हो जाएगा। उस वनवासी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया, पकड़ के शेर को डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, भाग्य पीछे आ रहा है, भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं था, भाग्य ये भाग्य वो। क्यों हम भाग्य के पीछे बैठे रहते हैं? हमेशा भाग्य के पीछे दौड़ना ये बेवकूफी नहीं है। ना हम भाग्य के पीछे दौड़े, भाग्य ना हमारे पीछे, सिर्फ कर्म करें, फल अपने आप मिलेगा। किया हुआ काम कभी भी फेल नहीं जाता, किसी ना किसी रूप में वो आगे जाके हमें मिलने वाला ही होता है। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठो, क्या पता भाग्य हमारे भरोसे पर बैठा हो। कर्म करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।